हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी बॉटनी के जो सब्जेक्ट है एडवांसेस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो हम यहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि फूड माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील्स विद द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स, पैरासाइट्स, तो इन सब चीज़ों के साथ ये डील करता है। तो ये सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फूड के स्पॉइलेज में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड में या ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ जो भी फूड के ज़रिए होती है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या फिर ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं और उस फूड को फिर कंज्यूम करने लायक नहीं छोड़ते हैं, और कई हम ऑर्गेनिजम्स फूड को बेनिफिशियल बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इट ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट फूड। तो जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं मतलब कि फ़ूड को ख़राब होने से बचाने के लिए, तो ये प्रिजर्वेशन मेथड में आते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रिजर्वेशन मेथड्स में क्या क्या आते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्वॉल्व आर सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा दैट इफेक्ट द फूड सेफ्टी, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। अब जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट होते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड होते हैं स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फोर्थ होते हैं इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम आगे जाके वन बाय वन इन सब के बारे में स्टडी करेंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब वो होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब जो फूड में जिनका फूड में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैब के बारे में। लैब शॉर्टकट है तो उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट। तो फर्मेंटेशन होता है क्या है? फर्मेंटेशन कुछ नहीं होता है, बेसिकली फर्मेंटेशन सिर्फ इतना होता है कि जैसे कि मिल्क है, दूध है हमारे वहाँ, तो दूध से दूध को कन्वर्ट करना योगर्ट में, कर्ड में, चीज़ में, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन करना। तो जिसके लिए हमारे वहाँ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह होना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया होता है ये लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि पीएच को कम करने में, लो करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में प्रेजेंट होते हैं तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को के नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं जो एकदम कॉमन है, जो सबको बेसिकली पता होता है। तो सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल में आया लैक्टोबैसिलस, जिसको हम यूज़ करते हैं योगर्ट में, चीज़ में, पिकल्स में, फर्मेंटेड ड्रिंक्स में। तो नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, जिसको हम यूज़ करते हैं योगर्ट की प्रोडक्शन में। फिर आए ल्यूकोनोस्टॉक, जिसको यूज़ करते हैं बटर की फर्मेंटेशन में। फिर आया बाइफिडोबैक्टीरियम, जो कि कॉमन प्रोबायोटिक होता है फाउंड इन द डेयरी प्रोडक्ट्स। प्रोबायोटिक मतलब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, ठीक है। फिर ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से फिर हम आए ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट क्या होता है, वो यूनिसेलुलर फंजाई होता है, मतलब सिंगल सेल फंजाई होता है। वो भी इन्वॉल्व होता है फर्मेंटेशन में, ऑफ ब्रेड में, बियर, वाइन एक्सेट्रा में। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होता है स्कैरोमाइसिस सर्विएसी, जिसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग करने के लिए, मतलब केक, पेस्ट्रीज वगैरह, कुकीज़ वगैरह को बनाने के लिए, और अल्कोहलिक बेवरेज की प्रोडक्शन के लिए। फिर एक और आता है स्कैरोमाइसिस पास्टोरियनस, जिसको हम यूज़ करते हैं बियर की फर्मेंटेशन में। फिर आते हैं हमारे वहाँ मोल्ड्स। तो मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स भी फंजाई होते हैं, जो कि फिलामेंटस फंजाई होते हैं। फिलामेंटस मतलब कि थ्रेड लाइक होते हैं, जिनको हम हाइफे बोलते हैं, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स में एंड सर्टेन चीज़ेज़ वगैरह में। फर्मेंटेड फूड्स में वही आया कि मिल्क से कर्ड बनाना, चीज़ बनाना,
और इसके एग्जांपल होते हैं पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, जिसको हम यूज़ करते हैं ब्लू चीज़ बनाने के लिए। ब्लू चीज़ भी एक चीज़ की वैरायटी ही होती है, ठीक है। और सेकंड पेनिसिलियम कैम्बर्टी, जिसको हम यूज़ करते हैं कैम्बर्ट और ड्राई चीज़ बनाने के लिए। ये भी चीज़ की एक वैरायटी होती है। तो ये सब था हमारे वहाँ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं, वो है स्पॉइलिश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और फिर जो फूड होता है वो हमारे कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, उससे बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फूड स्पॉइलिश बाय ब्रेकिंग डाउन फूड कंपोनेंट्स लीडिंग टू अनडिज़ायरेबल चेंजेस। मतलब फूड कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना, मतलब कि जो भी फूड में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो खाना होता है ना वो ख़राब हो जाता है, उससे गंदी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी गंदा हो जाता है, टेक्सचर उसका ख़राब हो जाता है। जैसे कि ब्रेड होते हैं वो हार्ड होते हैं, थोड़े से मतलब सॉलिड होते हैं, बट अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब उनके टेक्सचर में चेंज आना, अपीयरेंस भी अलग हो जाती है, जैसे नॉर्मल होती है ना उसके मुकाबले फिर अपीयरेंस अलग हो जाती है। तो स्पॉइलिश माइक्रोब्स डू नॉट नेसेसरीली कॉज इलनेस बट रिड्यूस फूड क्वालिटी। अब जो स्पॉइलिश माइक्रोब्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बीमारी कॉज करेंगे, बट जो फूड की क्वालिटी होती है ना उसको वो कम कर देते हैं। मान लो अगर फूड हमारे लिए 100% बेनिफिशियल था तो अब उसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी, अब वो सिर्फ 50% बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पढ़ेंगे बैक्टीरिया, स्पॉइलिश बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कॉज स्पॉइलिश बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स दैट डिग्रेड प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं, और फिर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो भी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको डिग्रेड करवा देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो इसके अंदर हमारे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि सीडोमोनास की स्पीशीज़ होती है, वो स्पॉइल करते हैं मीट, मिल्क और सी फूड को, क्योंकि वो उसमें प्रोड्यूस करते हैं स्लाइम को, फिर गंदी स्मेल आने लगती है। फिर बेसिलस की स्पीशीज़ होती है जो कि रोपिनस कॉज करती है ब्रेड में और स्पॉइलिश कर दे, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स को भी ख़राब कर देते हैं। रोपिनस मतलब जो ब्रेड होता है ना, तो वो उसको वही कि सॉफ्ट कर देते हैं ब्रेड को, एकदम वो स्पंजी स्पंजी सा सॉफ्ट हो जाता है और उससे कुछ चिपचिपा सब्सटेंस निकलने लगता है। और फिर क्लॉस्ट्रिडियम की स्पीशीज़ होती है जो स्पॉइल करती है कैन फूड्स को बाय प्रोड्यूसिंग गैस एंड ऑफ फ्लेवर्स। जो भी फूड जो कैन के अंदर पैक आते हैं ना तो उनको ख़राब कर देते हैं, उसके अंदर गैस प्रोडक्शन कर देती है और उसका जो फ्लेवर होता है फिर वो ख़राब हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट, मतलब स्पॉइलेज ईस्ट। तो ईस्ट कैन ग्रो इन हाई शुगर और एसिडिक फूड्स। हाई शुगर मतलब ऐसे फूड जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में शुगर प्रेजेंट, जैसे कि हनी, जैम्स वगैरह हो गए, सिरप्स हो गए, तो उनमें ये ग्रो करता है और वहाँ पे फिर ये फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, जिसके से पूरा जो खाना होता है ना वो ख़राब हो जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं कैंडिडा की स्पीशीज़ जो कि ख़राब करती है फ्रूट के जूसेस को, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, जो भी फ्रूट के जूसेस होते हैं उनको ख़राब करती है और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी ख़राब करती है। फिर आते हैं ज़ाइगोस्केरामाइसिस की स्पीशीज़ जो कि स्पॉइल करती है हाई शुगर फूड्स को, जैसे कि सिरप्स, जैम। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मोल्ड्स, स्पॉइलिश मोल्ड्स। तो मोल्ड्स ग्रो करते हैं फूड के सरफेस के ऊपर, जैसे कि ब्रेड वगैरह हो गया, उनके सरफेस के ऊपर ही ग्रो कर देते हैं और फिर वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं माइकोटॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। मतलब सरफेस, फूड के सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे, फिर वहाँ पे माइकोटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन करेंगे जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। माइकोटॉक्सिन्स एक टॉक्सिन्स ही होते हैं जो कि ह्यूमंस में कैंसर कॉज कर सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को हमारे ख़राब कर सकते हैं, उसको वीक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स होते हैं एस्परजिलस की स्पीशीज़ जो कि नट्स, जैसे कि वॉलनट्स, कैश्यू नट्स, इनमें प्रेजेंट होती है, ग्रेन्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी कुछ स्पीशीज़ एफ्लाटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करती है। रिजोपस की स्पीशीज़ होगी जो कि सॉफ्ट रॉट कॉज करते हैं फ्रूट्स में, जैसे कि जो टमाटोज़ हो गए या फिर एप्पल्स हो गए, उनको ख़राब कर देते हैं, उनकी अपीयरेंस, उनके टेक्सचर को भी ख़राब करते हैं, ऐसे काले धब्बे नहीं आ जाते, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो वो रिजोपस की स्पीशीज़ कॉज करती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। पेनिसिलियम की स्पीशीज़ होती है, वो ब्लू और ग्रीन कलर के मोल्ड कॉज करते हैं ब्रेड के अंदर, मतलब ब्रेड उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू या ग्रीन कलर का हो जाता है, और सिट्रस फ्रूट्स में भी ऐसा करते हैं और चीज़ में भी। नेक्स्ट आता है हमारे वहाँ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम फूड बॉर्न पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। मतलब ये खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अगर हम कंज्यूम करेंगे, उस कंटेमिनेटेड फूड को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है और मतलब हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स होते हैं।
तो फूड बॉर्न बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया कैन कॉज फूड पॉइजनिंग थ्रू इन्फेक्शन और टॉक्सिन प्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया फूड के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। एग्जांपल साल्मोनेला की स्पीशीज़ हो गई, जो कि रॉ पोल्ट्री में प्रेजेंट होती है, फार्म्स में, चिकन फार्म्स में, एग्स में, डेयरी में, और जो हमें डायरिया, फीवर जैसी बीमारियां करवा सकती है। ई कोलाई हो गया, जो हमें सीवियर फूड बॉर्न डिजीज़ कॉज कर सकती है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस हो गए, जो कि सॉफ्ट चीज़ेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, मतलब इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की स्पीशीज़ हो गई, जो कि प्रोड्यूस करती है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो कि फैटल फूड पॉइजनिंग है। फिर नेक्स्ट है फूड वॉर्न वायरसेस। तो वायरसेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस। तो अगर गंदा पानी है, गंदा फूड है, तो उसके ज़रिए ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, और इससे फिर हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। एग्जाम्पल में नोरो वायरस कॉजेज सेवरल वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो अगर ये प्रेजेंट है हमारे फूड में या फिर वाटर में, तो हमें वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं, हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देता है, पानी को कंटेमिनेट कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे में फूड बॉर्न पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स भी हमारे जो फूड चेन होते हैं उसके अंदर एंटर करते हैं कंटेमिनेटेड वाटर से या फिर मीट से, ठीक है। तो अगर कोई भी जानवर है, उसने कोई ऐसा खाना खा लिया है जिसके अंदर पैरासाइट्स प्रेजेंट है, तो उस जानवर को फिर अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ऐसे ऐसे फूड चेन में आगे आगे स्प्रेड होता रहता है। इसमें एग्जांपल है जियार्डिया लैम्बलिया, जो स्प्रेड होता है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फ्रेश प्रोड्यूस। क्रिप्टोस्पोरिडियम स्पीशीज़ होती है, जो कि कॉज करती है डायरिया एंड स्प्रेड थ्रू द अनक्लीन वाटर। अगर पानी अच्छा नहीं है तो उसके ज़रिए स्प्रेड होती है। और फिर एक और ये स्पीशीज़ है, ये भी अनकुक्ड पॉक और वाइल्ड गेम मीट के ज़रिए स्प्रेड होती है, ट्राइकिनीला स्पैरेलिस। फिर जो फोर्थ और जो लास्ट हमारा टाइप था वो था इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, बट उसको इंडिकेट करते हैं। कंटेमिनेशन, पुअर हाइजीन, फूड स्पॉइलेज को इंडिकेट करते हैं। इसको हम टेस्ट के तौर पे फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी को टेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम ऐसा फूड खाएंगे जिसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, पर ये इंडिकेट करेंगे कि ये जो हमारा खाना है, ये हमारा पानी है, वो ख़राब है। तो इसमें आता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिसको हम यूज़ करते हैं एज इंडिकेटर्स फॉर फीकल कंटेमिनेशन एंड वाटर एंड फूड। तो अगर हमारा जो फीकस है कंटेमिनेटेड है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं इंडिकेटर के तौर पे। एग्जांपल है ई कोलाई, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रेन्स इंडिकेट्स फीकल कंटेमिनेशन। इटेरोबैक्टर स्पीशीज़ हो गई, और बैक्टीरिएसी है, जो कि फैमिली है बैक्टीरिया की, जिसको हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर ऑफ सैनिटेशन एंड फूड प्रोसेसिंग में। और एग्जांपल है क्लेबिसिला स्पीशीज़, जो कि प्रेजेंट होती है डेयरी प्रोडक्ट्स में और वाटर में। Bye guys.